हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद अतिशाम चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक जो है एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज हम दूसरी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे इफ़ कंडीशन को फॉलो करते हुए। दरअसल ये एग्जाम्पल सॉल्व कराने का मकसद मेरा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने आ जाए कि इस तरीके के सवाल वगैरह जो है वो आते हैं और किस तरीके से आप इसके सोल्यूशन वगैरह या इसके प्रोग्राम्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलें फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट। हमें जो है एक प्रोग्राम बनाना है जो तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद जो है इफ़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़ मोर देन 80, हमें जो है वो थ्री सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट लेना है। उसके बाद जो है उन थ्री सब्जेक्ट्स मार्क्स की परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो मोर देन 80 निकलती है, इट डिस्प्ले टू मैसेज, तो हमें जो है दो मैसेज जो है वो डिस्प्ले कराने हैं। फर्स्ट मैसेज जो है हमारे पास वो लिखा है यू आर अबव स्टैंडर्ड और सेकंड मैसेज है एडमिशन ग्रांटेड। तो इस पूरे एग्जाम्पल का निचोड़ ये है कि हमें जो है एक प्रोग्राम बनाना है थ्री सब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिसके अंदर हम थ्री सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो यूज़र से लेंगे और उसके बाद जो है हम उस सब्जेक्ट्स के मार्क्स के थ्रू जो है उसकी परसेंटेज को फाइंड करेंगे। अगर परसेंटेज जो है वो मोर देन 80 निकलती है तो हम दो मैसेज डिस्प्ले कराने होंगे। पहला मैसेज होगा यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड सेकंड मैसेज होगा एडमिशन ग्रांटेड। तो बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के हम शुरू करते हैं फिर आज का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि फिर हमारी कंपाइलेशन का वक्त जो है ये कोई एरर क्रिएट ना करे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये बहुत ही मेन जो है वो हमारे पास जो है हेडर फाइल होती है, इसको लाजमी इंक्लूड कराना पड़ता है। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, इसके बगैर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। अब जो है शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम तीन वेरिएबल बनाएंगे सब्जेक्ट्स के जो इनपुट लेंगे यूज़र से कि हमें कौन कौन से मार्क्स जो हैं वो इनपुट कराने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ई एन जी लिख लिया है मैंने इंग्लिश के लिए। उसके बाद मैं दूसरा ले लेता हूँ साइंस के लिए, ठीक है, और उसके बाद तीसरा ले लेता हूँ मैं मैथ्स के लिए। मैंने ये तीन वेरिएबल्स ले लिए हैं सब्जेक्ट्स के लिए और मैंने इनकी इंटीजर वैल्यू ली है, यानी इसका मतलब ये पॉइंट्स की सूरत में नहीं होंगे, क्योंकि जब भी कोई हमने बस ऐसी एग्जांपल के तौर पे मैंने लिए हैं कि कोई भी टीचर वगैरह जब भी नंबर वगैरह देते हैं तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ली है, फ्लॉट वैल्यू नहीं ली है, तो इस वजह से पॉइंट्स में वैल्यू यूज़र नहीं दे सकता, हमें डायरेक्ट ओवरऑल जो है वो पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं एक फ्लॉट में एक परसेंटेज का वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज जो रिलाई करती है वो फ्लोटिंग में करती है, फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि कोई भी परसेंट आती है उसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यू भी लाजमी आ जाती है। तो हम परसेंटेज के लिए एक फ्लॉट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, ताकि जब हम परसेंटेज अपनी डिस्प्ले कराएं तो हम पॉइंट्स अगर आते हैं तो फिर हम पॉइंट्स को भी पूरा कंप्लीट जो है वो डिस्प्ले करा सकें। अब हमें यूज़र से जो है यूज़र को मैसेज देना है ताकि वो जो है मार्क्स इनपुट कर सके। सबसे पहले हम मैसेज देते हैं इंटर इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स। उसके बाद हम लगा लेंगे सेमी कॉलन। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ, देखिए चाहे हम इस तरीके से अलग अलग करके भी दे सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ इंग्लिश उसके बाद साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट्स मार्क्स, इंटर इंग्लिश साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अब जो है हम सीन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम अगर हम एक से ज़्यादा सी आउट होता तो वो किस तरीके से हम सीन करके उसके अंदर किस तरीके से वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। तो चलें हम दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, ई एन जी यानी
जो भी पहली वैल्यू आए हमारे पास, जो भी पहला नंबर आए वो हमारे पास सेव हो जाए, इंग्लिश के वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। दूसरा, इसी तरीके से हम लेस देन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो नंबर आए वो साइंस के अंदर जाके जो है वो सेव हो जाए। और तीसरा जो है मैथ्स के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाए। ठीक है, ये हमने तीनों जो है वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो तीनों वेरिएबल्स में स्टोर कर लिए हैं। अब उसके बाद जो है हमें करना ये है कि हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ और उसके बाद जो है वो असाइनिंग ऑपरेटर लगाता हूँ। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी एक्शन होगा, यहाँ पर जो भी एक्शन होगा वो असाइन हो जाएगा परसेंटेज के अंदर इक्वल की उस तरफ वाली वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक जो है वो एक ऑपरेशन करते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स जो हैं प्लस हो जाएं, उसके बाद जो है साइंस के मार्क्स भी प्लस हो जाएं, और उसके बाद मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो भी प्लस हो जाएं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने ये 3 बाहर इस वजह से लिखा है, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो फिर वो जो है वो सबसे पहले डिवाइड कर देगा, उसके बाद इन तीनों में प्लस करके उसके बाद हमें परसेंटेज दे देगा। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो। सबसे पहले ये जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं इन सब के जो मार्क्स हैं ये सारे प्लस हो जाएं, उसके बाद जो भी आंसर आया वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास परसेंटेज, हमारे पास जो भी परसेंटेज निकलेगी इस पूरे के पूरे वैल्यू की वो आकर हमारे पास परसेंटेज के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ठीक है, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करा देते हैं, लिख देता हूँ योर परसेंटेज इज, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज के अंदर मेरे पास जो है वेरिएबल के अंदर परसेंटेज स्टोर है, तो मैंने परसेंटेज को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंड एल लगा देता हूँ कि मेरी यहाँ की जो लाइन है ये एंड हो चुकी है। अब हमारे पास परसेंटेज तक का तो हमारे पास हमने कर लिया है। ठीक है, ये वाला जो काम है हमारा ये हो चुका है। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या है। इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कोई भी कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, तो चलें फिर हम इफ कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई ना कोई कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम एक यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ, मैंने सबसे पहले सिंटैक्स बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर परसेंटेज बड़ी है, यहाँ पर बराबर नहीं लिखा हुआ, मोर देन या इक्वल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है मोर देन यानी ग्रेटर देन 80 हो। ठीक है, यानी अगर परसेंटेज ज्यादा है 80 से तो यहाँ पर एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए, सॉरी 2 मैसेज डिस्प्ले हो जाए। पहला मैसेज हो गया यू आर अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहला मैसेज जो है यहाँ पर हमने डिस्प्ले करा दिया है। और दूसरा मैसेज यहाँ पे मैं एंड लगा देता हूँ कि हमारी ये लाइन खत्म हो गई है। उसके बाद दूसरा मैसेज क्या है, एडमिशन ग्रांटेड। तो ये दूसरा मैसेज भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमने जो है ये प्रोग्राम बना लिया है। अब हम मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लगा देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। चलें हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने किस तरह से क्या प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, सबसे पहले ये आ गई हमारी इंट मेन फाइल। करा ये है यहाँ पर कि मैंने इंटीजर नाम के 3 वेरिएबल बना लिए, एक इंग्लिश नाम का वेरिएबल बना लिया, एक साइंस नाम का वेरिएबल बना लिया, और तीसरा जो है मैथ्स नाम का वेरिएबल बना लिया। इंटीजर टाइप के, इंटीजर डेटा टाइप रखी है मैंने इसकी। उसके बाद मैंने एक फ्लोट टाइप का परसेंट का जो है परसेंटेज के लिए मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ही सी आउट कराया है और तीनों जो है मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं
वो यूज़र से मांग लिए हैं कि इंटर इंग्लिश, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट मार्क्स, यानी वो 3 मरतबा जो मार्क्स हैं वो जो है वो इनपुट करेंगे। ठीक है, और जो भी मार्क्स आएंगे मैंने यहाँ पर सीन के ज़रिए इंग्लिश में जो पहला मार्क्स आएंगे वो इंग्लिश के अंदर मैंने स्टोर करा लिया है, दूसरा मार्क्स जो देंगे वो साइंस के अंदर स्टोर करा लिया, और तीसरा मार्क्स जो देंगे वो मैथ्स के वेरिएबल में स्टोर करा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज जो है, परसेंटेज के लिए एक फार्मूला लिख दिया है कि सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज के बाद मैंने एक असाइनिंग ऑपरेटर लगाया है कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई होता है वो सारा का सारा आखिर में जाके सेव हो जाए, आखिर में जाकर स्टोर हो जाए परसेंटेज के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया है, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स और सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले प्लस करो, उसके बाद जो है जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम 5 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होंगे तो हम 5 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे उसको, और उसके बाद यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, लेकिन अभी हम 3 की बात कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय मैंने 3 लिख दिया है। उसके बाद जो भी यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई हुआ है उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं परसेंटेज को मैंने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करा दिया है कि योर परसेंटेज इज, जो भी यहाँ पे परसेंटेज बनेगी वो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर आपकी परसेंटेज, यानी जहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन, जो भी आपकी परसेंटेज आती है, अगर वो मोर देन 80 है, अगर वो मोर देन 80 है फिर तो ठीक है, यहाँ पे जो है 2 मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। पहला मैसेज होगा यू आर अबव स्टैंडर्ड, और दूसरा मैसेज होगा एडमिशन ग्रांटेड। लेकिन अगर नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है भाई वो ख़त्म कर दो, ठीक है, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर दो। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, लिख लेता हूँ मार्कशीट, डेस्कटॉप पर ही सेव हो जाएगा, और उसके बाद जो है अब इसको रन कर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मैंने कंपाइल एंड रन कर दिया इसको, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो गया है जिसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है इंटर इंग्लिश, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट मार्क्स। तो सबसे पहले मैं जो है 80 डाल देता हूँ, ये हमारे जाकर इंग्लिश में स्टोर होगा। दूसरे में डाल देता हूँ मैं 85, और तीसरे में डाल देता हूँ मैं 86, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया योर परसेंटेज इज 83, योर परसेंटेज इज 83, और नीचे मैसेज हमारे पास दोनों शो हो गए, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। तो यानी हमारी जो परसेंटेज है वो 80 से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये दोनों मैसेज शो हो गए। अब मैं अगर कोई ऐसे नंबर डालता हूँ कि हमारी परसेंटेज जो है वो 80 से अबव नहीं बनती, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे मैसेज डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक में डाल देता हूँ 75, दूसरे में डाल देता हूँ मैं 70, तीसरे में डाल देता हूँ मैं 77 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें हमारी परसेंटेज क्या बनी, योर परसेंटेज इज 74। तो बस हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो गया, एग्जिट हो गया यहाँ पर, और इससे आगे हमारा प्रोग्राम कोई भी रन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन लगाई ही नहीं है। हमने यहाँ पर बोल दिया भाई कि अगर हमारा 80 से ज़्यादा है फिर तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करो, और ये 2 मैसेज जो है हमारे पास शो करा दो आउटपुट स्क्रीन पर। लेकिन अगर नहीं होता फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो भाई, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर दो, हमें चलाना ही नहीं है आगे, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर कोई भी दूसरी कंडीशन नहीं लगाई। आगे हम जो है पढ़ेंगे किस तरीके से हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, यानी अगर इफ वाली कंडीशन नहीं चली तो फिर दूसरी वाली कंडीशन किस तरीके से चलेगी हम ये देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाजमी इन चीज़ों को देखा करें, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो प्रैक्टिस लाजमी करें इस चीज़ की, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये तमाम चीज़ें पक्की होती रहेंगी। मैं भी आज इसी तरह से इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ों की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।